नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है फारबिसगंज सहरसा रेलखंड के अमान परिवर्तन का। रामायण में जो राम का वनवास है वो 14 वर्षों के बाद समाप्त हो गया था, लेकिन कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल के लोगों का रेलखंड के संदर्भ में 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी वनवास खत्म नहीं हो रहा है। इस कारण जो पूर्वोत्तर राज्य है देश के और सीमा पार नेपाल से जुड़ने वाली सहरसा फारबिसगंज रेलखंड, यह अभी तक इसका अमान परिवर्तन नहीं हो पाया है। अभी हम खड़े हैं सहरसा रेलखंड पर और ये सहरसा जंक्शन पर, ये सहरसा जंक्शन का बाहरी दृश्य है। अनारक्षित टिकटें यहाँ बुक होती है। एक ट्रेन चलती है सहरसा से केवल ललित ग्राम तक और वो वापस भी आती है। तो सहरसा रेलवे जंक्शन का ये बाहरी दृश्य है, सजावट है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो ललित ग्राम से फारबिसगंज के बीच ट्रेनें चलनी है और उस ट्रेन पर अभी तक चूंकि फारबिसगंज नरपतगंज के बीच जो रेलखंड है वो पूरी तैयार नहीं हो सका है। तो जो सहरसा और फारबिसगंज के बीच जो ललित ग्राम तक ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ललित ग्राम से फारबिसगंज के बीच ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए फारबिसगंज और नरपतगंज जो 16 किलोमीटर का क्षेत्र है, हालांकि इस रेलखंड में फारबिसगंज और सहरसा रेलखंड के बीच सभी छोटे और बड़े पुल का निर्माण हो चुका है। केवल एक KJ 65 जो फारबिसगंज रेलवे जंक्शन से पास में है, वहां पर जो सीताधार पुल है, इस पर अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन रेलवे ने सहरसा और फारबिसगंज रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन के लिए एक जुगाड़ प्रवृत्ति अपनाई है, तकनीक अपनाई है। जो फारबिसगंज के सीताधार पुल के पास जोगबनी कटिहार रेलखंड की जो पुल है, वहां पर एक बाईपास बनाया गया। सहरसा से आने वाली ट्रेनों को उसी बाईपास होकर फारबिसगंज स्टेशन आना। फारबिसगंज स्टेशन पर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये फारबिसगंज स्टेशन का है। फारबिसगंज स्टेशन से यहाँ जोगबनी 12 किलोमीटर दूर है और वहां से आप सीमा पार नेपाल जा सकते हैं और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से भी संपर्क होगा। यह सहरसा का बाहरी स्टेशन के बाहर का दृश्य है। जो आप देखिए विद्युतीकरण है, यहाँ से जो ट्रेनें चलती है वो डीजल ट्रेनें नहीं चलती है और ये विद्युतीकरण हो चुका है और देश के पूरे देश में विद्युतीकरण किया जाना है। जो बाकी है उसमें फारबिसगंज सहरसा रेलखंड भी है, शामिल है। हालांकि फारबिसगंज सहरसा रेलखंड में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता से काफी विलंब हुआ। अभी हाल के महीनों में फारबिसगंज और नरपतगंज के बीच इंजन को रोल किया गया था। उसके बाद यहाँ अब आगे जो कार्यक्रम है वो पूरा होने के बाद CRS की जांच होगी। ये फारबिसगंज रेलवे जंक्शन है, इसका भी उन्नीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर कई कार्य हो रहे हैं जो NF रेलवे की ओर से, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ओर से स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ 2 शेड का भी निर्माण किया जाना है। सामने में बाहर की ओर जो ललित नारायण मिश्रा का प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। तो ये जो ब्रिज नंबर 51 सीताधार है फारबिसगंज से सहरसा जाने के क्रम में फारबिसगंज KJ 65 के पास यही पुल बनना है। जो पुल को छोड़कर, यही जो आप स्पेन देख रहे हैं, इसको छोड़कर 2 एजेंसियां चली गई हैं। तो हालांकि ये अभी आंदोलन के लिए लोग बैठे हुए, लेकिन यह अररिया गलगलिया के बीच जो खबासपुर से फारबिसगंज जोड़ना, उसके लिए ये सीताधार से ट्रेन अभी क्रॉस कर जो जोगबनी से कटिहार की ओर जा रही है। यहीं पर क्रॉस करेंगी सहरसा से आने वाली ट्रेनें फारबिसगंज जंक्शन पर पहुंचने के लिए। तो आउटर सिग्नल के पास यह जो बाईपास बनाया गया है,
इस बाईपास होकर ट्रेनें चलेंगी, लेकिन ट्रेनें तो तब चलेंगी जब फारबिसगंज और सहरसा के बीच जो फारबिसगंज और नरपतगंज रेलखंड है ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और सीआरए से जांच होगी। अभी जो घोषणा था रेलवे की ओर से, ये फारबिसगंज का जंक्शन है, यहाँ अभी मालगाड़ी बड़े पैमाने पर रही है, सीमा पार नेपाल जाने वाली, और ये फुलवरिया हाट है, यहाँ पर बड़ी भारी गहमा गहमी रहती है। रेलवे पटरी पर दुकानें सजती है, दुर्घटना स्थल है यह, कई दुर्घटनाएं पूर्व में घटित हुई है। बावजूद इसके फारबिसगंज KJ-65 KJ-64 के समीप फुलवरिया हाट में अवैध रूप से पटरी, रेलवे पटरी पर दुकानें सस्ती है, खासकर पर्व के मौके पर तो जबरदस्त भीड़ रहती है। ऐसे में दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। हालांकि रेलवे के जो प्रशासन है, सुरक्षा से जुड़े प्रशासन, उनके द्वारा इस मामले में अनदेखी की जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है फारबिसगंज सहरसा रेलखंड का, जब तक इन ट्रेनों का परिचालन इस पर प्रारंभ नहीं हो जाता है तब तक सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के लोग रेल संपर्क से एक सूत्र में नहीं बन पाएंगे। और यही विडंबना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों और रेलवे के आला अधिकारियों के उदासीनता के चलते ही फारबिसगंज सहरसा रेलखंड के आमान परिवर्तन में 14 वर्ष से अधिक का विलंब हो रहा है। हालांकि अभी ये देखिए फारबिसगंज स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस खड़ी है जो दिल्ली आनंद विहार जाएगी। ये भी काफी मशक्कत के बाद मरहूम तस्लीमुद्दीन के प्रयास से तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने जोगबनी के सभा में इसका घोषणा किया था और चलाया गया था। उसी दिन जो दिल्ली के लिए जोगबनी से दिल्ली आनंद विहार तक और जोगबनी से कलकत्ता ट्रेन चलाई गई थी। तो मरहूम तस्लीमुद्दीन की याद आती है जब दिल्ली और कलकत्ता के लिए ट्रेनों की बात होती है। तो और ये अभी देखिए फारबिसगंज सहरसा के बीच आउटर सिग्नल का यह क्षेत्र है, यह पूरब बाजार का इलाका है, बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। फारबिसगंज सहरसा रेलखंड जब विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा तो सीमांचल के लोग, मिथिलांचल के लोग और कोसी के करोड़ों की आबादी फारबिसगंज पहुंचकर वहां से पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न शहरों तक जा सकते हैं और सीमा पार नेपाल से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो यातायात के साधन बढ़ेंगे, सुगम होंगे, इसके साथ ही व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन फिलवक्त एक ट्रेन चल रही है सहरसा और ललितग्राम के बीच, और वो ट्रेन जो ट्रेन नंबर 5515 और 5516 यह सहरसा से ललितग्राम के बीच प्रतिदिन एक ट्रेन चलती है। इसके अलावा लहरियासराय की ओर जो ट्रेनें हैं, 4 अन्य ट्रेनें चलती है सरायगढ़ की ओर। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते फारबिसगंज सहरसा रेलखंड फिलहाल चालू नहीं हो सका है।